दोस्तों पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि सामने कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दिख रही। एक बार ये सोच कर देखो कि जिस समय आरओ की वैकेंसी निकली थी, तुमने अपने आप से वादा किया था कि मैं इस बार किसी भी कीमत पर आरओ का एग्ज़ाम निकाल कर रहूँगा, अपनी ज़िंदगी बदल कर रहूँगा। और अभी चूंकि आरओ की एग्ज़ाम डेट कन्फर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगी आपके मन में एक ख्याल आएगा कि काश थोड़ा सा समय और मिल जाता तो इस बार मैं आरओ का एग्ज़ाम 100% निकाल देता। लेकिन एक चीज़ सोच कर देखो, यही तो सबसे अच्छा मौका होता है जिस समय 90% लोग नहीं पढ़ रहे हैं या अपनी पूरी ताकत के साथ में नहीं पढ़ पा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही समय पर वो बच्चे जो सीरियस रहते हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में मेहनत करके पढ़ रहे होते हैं, केवल वही तो सेलेक्ट होते हैं। लाखों में से कोई एक दो स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्शन ले पाते हैं। बाकी सपना तो सभी का होता है कि वो सेलेक्ट हो जाए, लेकिन हर कोई सिलेक्शन नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि समय समय पर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपके पास में इतना शानदार मौका है, इतना शानदार मौका है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 550 से 600 के आसपास में वैकेंसी है। सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, इसमें आपको दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि प्रीलिम्स में जो चीज़ें आपने शॉर्टकट में पढ़ रखी थी उसको थोड़ा सा और समझ कर डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा काम आपको ये करना है, चूँकि एग्ज़ाम होने के चांसेस मार्च और अप्रैल में लगाए जा रहे हैं, तो आप अभी से मेंस का थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि आपको भी पता है आयोग ने भी एक नोटिस जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 45 दिन के अंदर में दे देंगे। इसका मतलब साफ है कि वो आरओ का एग्ज़ाम भी जल्दी से जल्दी करवाएंगे। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तुरंत उसका रिज़ल्ट आ जाएगा 40-45 दिन के अंदर में, और उसके बाद तुरंत आपको मेंस की डेट देखने को मिल जाएगी। यानी कि प्री और मेंस के बीच में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेंस के लिए फंस गए तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। इस वजह से आप सभी से कहता हूँ कि आरओ के मेंस को अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और आरओ के मेंस की तैयारी का पैटर्न क्या रहेगा वो समझ लो, स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे आप ऐसे पढ़ो कि आपका देखो तरीका क्या रखना है। आपको 60% रेशियो 40, आपको 60% टाइम देना है प्रीलिम्स का पढ़ने में, प्री के लिए पढ़ो, और 40% टाइम आपको देना है मेंस के लिए। 40% टाइम आपको देना है मेंस के लिए। 60% टाइम आप प्री के लिए दोगे और 40% टाइम आप मेंस के लिए दे दोगे। तो अपना जो पूरे दिन का आपका शेड्यूल बना हुआ है उसमें आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में तो 140 और 60 नंबर का जीएस आता है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुल 3 पेपर होते हैं। कौन कौन से 3 पेपर होते हैं? पहला पेपर होता है जीएस का, दूसरा पेपर होता है हिंदी और ड्राफ्टिंग का, और तीसरा पेपर होता है हिंदी का ऐसे। अब एक चीज़ इसमें ये समझो कि जो मेंस में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसका लगभग 40% पोर्शन बिल्कुल वैसा ही आता है जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए सही से पढ़ रहे हो तो ये मान कर चलो कि 40% तैयारी तो आपकी मेंस की इसी बैच में हो ही जा रही है। 40% तैयारी आपकी मेंस की इसी में हो जा रही है। केवल 60% चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज 40% चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि मेंस में 3 पेपर जो आते हैं वो पेपर आप देख सकते हो ये इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो कि सर मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, तो ये दोनों का मिक्स होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। इसमें जो पार्ट 1 जीएस आता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रीलिम्स में आता है। इसके अलावा जो हिंदी प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही ऑब्जेक्टिव हिंदी मेंस में भी पूछा जाता है। तो पेपर 2 में
मेंस की तरीके प्रीलिम्स की तरीके जी हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। बस आपको अलग से कितना पढ़ना है, हिंदी का ये कन्वेंशनल वाला पार्ट और ये हिंदी का निबंध, ऐसे निबंध, बस इतना पोर्शन आपको अलग से पढ़ना है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है। तो अभी आपको प्लानिंग कुछ ऐसी करनी है कि हमने RO का मेंस का बैच भी चला रखा है और उस मेंस में इतनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, इतना कंटेंट आपको अच्छा दे रहे हैं कि आपको ना तो कोई किताब उठाकर देखनी है, ना तो किसी अलग नोट्स को आपको पढ़ना है। जितना कंटेंट हम आपको दे देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। तो उसमें कन्वेंशनल पार्ट में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है कन्वेंशनल, ये आपको जब बाद में 40-45 दिन मिलेंगे तो उतने कम समय में आप इसको नहीं कर पाओगे। कम से कम थोड़ा बहुत तो अभी से आपको देखना पड़ेगा, जब थोड़ा, क्योंकि अभी आपको समय मिल गया है ना, तो जो समय आपको मिला है उसका यूटिलाइजेशन सही से करना सीखो। अब आपको बता दें कि ये देखो, मेंस का जो पेपर है टोटल 400 नंबर का होता है, जिसमें से 120 नंबर का GS ऑब्जेक्टिव ये और 60 नंबर की ये हिंदी। ये तो आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हो, वही चीज़ मेंस में भी आती है, यानी कि 180 नंबर की तैयारी तो कॉमन है दोनों में, जैसा प्री में वैसा मेंस में। तो अगर आप प्री को अच्छे से पढ़ रहे हो तो यानी कि मेंस का 180 नंबर आपका तैयार हो गया। लेकिन ये जो 100 नंबर का हिंदी का कन्वेंशनल वाला पार्ट और 120 नंबर का निबंध, यानी कि 220, ये जो 220 हैं, ये वाला पार्ट अगर हम अच्छे से आपका करा दें तो 400 में से आप आसानी से 250 नंबर ला सकते हैं। 300 नंबर के आसपास में आपका स्कोर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 220 नंबर आपके लिए बिल्कुल नए हैं। मतलब ये वो चीज़ है शायद आपने पहली बार देखी हो, निबंध क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ्स क्या होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आपको मेंस की बैच में करवाएंगे। अब इसमें आप एक और चीज़ यहाँ से देखो, आपको बता दें कि हम मेंस का पेपर होता कैसा है वो मैं आपको दिखा दूँ। अब सबसे पहले आप मेंस का पेपर देख लो। देखो, हज़ारों वीडियोस देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एक वीडियो भी ध्यान से देख लोगे, पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा और आपको प्लानिंग भी मिल जाएगी कि हमें करना क्या है। ये देखो, मेंस का हिंदी आलेखन का पेपर है, हिंदी सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर है। इसमें देखो ये बड़ा सा पैराग्राफ आया है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको करने होते हैं। तो ये चीज़ आपको हम अपने बैच में सिखाएंगे कि इसको करने का सही तरीका क्या होता है। ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन एक बार आपको मालूम तो होना चाहिए। ये देखो, निम्नलिखित सरकारी पत्र का टैबुलर फॉर्म क्या होगा। तो टैबुलर फॉर्म क्या होता है वो चीज़ आपको समझानी पड़ेगी, वो चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको मालूम तो होना चाहिए, तो ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे। फिर आगे देखो, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। और एक ट्रिक आपको बता दें कि कुछ लोगों को लगता है कि सर मेंस में पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें क्या होता है, आपको लिखना होता है। अब अगर पिछले 10 सालों के आप RO के और PCS के पेपर उठाकर देखोगे तो पिछले 10 सालों में आप ये पाओगे कि ये जो लिखने वाले क्वेश्चन है इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं बनता है। उसी क्वेश्चन को किसी साल पूछ लिया गया, फिर 2 साल बाद रिपीट कर दिया गया। तो पिछले 10 सालों में ये लिखने वाले जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर आप वो सारे आपको मिल जाएं एक जगह तो उससे बाहर कुछ जाता ही नहीं है। भाई, अर्ध सरकारी पत्र का अर्थ क्या है, उसका प्रारूप लिखिए। इसमें क्या घुमा सकता है, कुछ नहीं घुमा पाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेंस में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें करवा देंगे कि आपको मेंस में ज़बरदस्त स्कोर मिलेगा, आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये देखो, ये पेपर में देखो क्या दे रखा है पूरा, ये मतलब आपको अभी लग रहा होगा कि सर पता नहीं ये सब क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको हमारे मेंस के बैच में करवाई जा रही हैं। समय बर्बाद मत करो, इसको जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कर दो। अब देखो, हम आपको एक तरीका बताते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक मेंस का एक टॉपिक है पत्राचार नाम से, उसमें हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो इस वाले टॉपिक को अगर हम आपको दिखाएं तो देखो किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये देखो, RO ARO के और UP PCS के पिछले 10 सालों में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, इसमें देखो मेहनत लगती है। आपको ये सारे क्वेश्चन एक जगह नहीं मिलेंगे। हमने अलग अलग किताबों से, अलग अलग पेपरों से
एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन निकाल निकाल के एक जगह ला दिए, तो आपका काम आसान हो गया। देखो आरओ के मेंस 2021 में क्या क्या पूछा गया, मतलब कोई एक टॉपिक कितनी तरीके से पूछा जा सकता है। और आप देखोगे पिछले 10 साल में कम से कम 5 बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, यानी कि इसमें कुछ नया बन ही नहीं पाएगा, वही सारी चीज़ें बार बार पूछी जानी है। 2017 वाले पेपर में, 2016 वाले में, 2014 वाले में, 2013 में इसी क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। इसके अलावा 2010 वाले पेपर में, यूपी पीसीएस 2023 में, यूपी पीसीएस 2022 वाले पेपर में, 2021 वाले, तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के 10 सालों के आरओ के और यूपी पीसीएस के पेपरों को उठाकर उसमें क्या क्या पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे करके ला दिए। आपके लिए इतना आसान हो गया अब कि आपने सीधे पढ़ना शुरू किया। जैसे टॉपिक हमने शुरू कर दिया पत्र लेखन, इमेज दिखा दिखा कर जब आपको समझाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर इसका तो नाम सुना था बहुत टफ होता है, लेकिन ये तो सर आपने बहुत आसानी से हमको समझा दिया। पत्र लेखन बताएंगे कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कैसे पत्र लिखा जाता है, तो इस तरीके से जब आपको पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे। और ऊपर जो हमने ये देखो पत्र के प्रकार क्या होते हैं, एक एक चीज़ को क्लियर तरीके से इसका अब ये देखो, ये वो फाइनल क्वेश्चन हमने बनाया है खुद से, शासकीय पत्र टॉपिक का ये फाइनल हमने क्वेश्चन वो बनाकर दिखाया है जो पिछले 10 सालों में घुमा फिराकर अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा रहा था। इसको कर लिया तो समझो फिर इससे बाहर कुछ है नहीं, जाना ही नहीं है। आराम से आपका आरओ का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो शासकीय पत्र वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से, ये देखो ये इसका फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट को अगर तुम सीख गए तो फॉर्मेट से बाहर थोड़ी ना पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि एक शासकीय पत्र लिखो किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, तो यहाँ पर केवल प्रेषक और सेवा में ये चेंज हो जाएगा, नीचे ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो फॉर्मेट सेम रहेगा। तो आपको सारे पत्रों का जब हम फॉर्मेट समझा देंगे तो कितना भी कठिन पत्र हो आराम से आप लिख पाओगे। और यही काम हमने सारे टॉपिक्स में किया है कि 10 सालों के पेपर उठाकर आपको सारे क्वेश्चन एक जगह दे दिए, तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। अब जिन लोगों ने हमारा प्रीलिम्स का बैच ऑलरेडी ले लिया है, वो मुझे व्हाट्सएप पर आरओ एआरओ मेंस लिख कर भेज दें, हम आपको मेंस का बैच दे देंगे। कैसे मिलेगा आपको समझा देंगे। जिन लोगों ने हमारा कोई भी बैच नहीं लिया है वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर 4,000 रुपये में आपको आरओ एआरओ के मेंस का बैच मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बैच को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिन लोगों को कोई डाउट है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर लें। व्हाट्सएप नंबर मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करोगे आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। अदरवाइज़ भटकने वाले अभी भी भटक रहे हैं।